प्रश्न है कि भीतरी स्तंभलेख से हुड़ों के आक्रमण की जानकारी मिलती है और हुड़ों ने भारत पर पहला आक्रमण कुमारगुप्त के समय किया था। तो इसमें कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। इसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल एक, क्योंकि पहला सही है और दूसरा गलत है, क्योंकि हुड़ों का जो पहला आक्रमण है, ठीक है, उस समय कुमारगुप्त नहीं था, उस समय स्कंदगुप्त शासक था, स्कंदगुप्त शासक था। इसलिए केवल एक ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि कठ उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है और बृहदारण्यक उपनिषद में यम और नचिकेता का उल्लेख मिलता है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, क्योंकि कठ उपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद मिलता है और याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो संवाद है वो बृहदारण्यक उपनिषद से मिलता है। इसलिए इसके दोनों कथन जो हैं वो गलत है। यम ने नचिकेता को उपदेश दिया था कि ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना ही इसकी कभी मृत्यु होती है। आत्मा आजन्मी होती है, नित्य होती है और शाश्वत होती है। ये जो है उपदेश यमराज ने नचिकेता को दिया था। अगला प्रश्न है, क्षणिकवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वेदांत या फिर ईसाई? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म या बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद सिद्धांत का उल्लेख है और महात्मा बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के या क्षणिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और क्षणिकवाद अनित्यवाद का एक तार्किक विकास है। इस सिद्धांत के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, इस सूचकांक में प्रथम 3 स्थान पर कोई भी देश नहीं रहा है, डेनमार्क इस सूचकांक में चौथे स्थान पर है और भारत इस सूचकांक में 7वें स्थान पर है, चीन इस सूचकांक में 15वें नंबर पर है। तो कौन सा जो है जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 के संदर्भ में सही नहीं है? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, चीन इस सूचकांक में 15वें स्थान पर है, जबकि चीन जो है वो 15वें नहीं 51वें स्थान पर है। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2023 जो है वो कॉप सम्मेलन COP 28 में जारी किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अनुसार बहुआयामी गरीबी प्रतिशतता वाले शीर्ष 4 राज्यों का सही क्रम है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या मेघालय? अगर नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार 2019 और 2021 में के अनुसार जो है गरीबी प्रतिशत वाले शीर्ष राज्य जो हैं उसमें पहला जो आता है वो बिहार का है, दूसरा स्थान जो है वो झारखंड का है, तीसरा मेघालय है और चौथा उत्तर प्रदेश है। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक घाटी सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? किन्नौर घाटी, फूलों की घाटी, शांत घाटी या फिर यूथांग घाटी? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, किन्नौर घाटी। किन्नौर घाटी सेब के लिए प्रसिद्ध है। फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में है
और उत्तराखंड में यह वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है, वन्य जीवों के लिए। जबकि किन्नौर घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। शांत घाटी जो है वो आपकी केरल में है और यह जो है जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। युथांग घाटी जो है वो सिक्किम में है, सिक्किम में है और यह हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध है, हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध है। और फूलों की घाटी जो है वो यूके नहीं उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, विषाणु को कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है क्योंकि ये सर्वथा संक्रामक परजीवी के रूप में होते हैं, इनमें कोशिका नहीं होती है, ये विलगित अवस्था में निर्जीव होते हैं, या फिर उपरोक्त सभी कारण। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी कारण। 1838 में स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और विषाणु ऐसे प्रारंभिक जीव होते हैं जो कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्यात साख गारंटी निगम की स्थापना हुई? ऑप्शन है 1957, 1960, 62 या फिर 1959। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है 1957, मतलब ए ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है, बाल विवाह से संबंधित निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम को पारित करने में वी.एम. मालाबारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी? ब्रह्म मैरिज एक्ट, शारदा एक्ट, सिविल मैरिज एक्ट और सम्मत आय अधिनियम। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सम्मत आय अधिनियम। सम्मत आय अधिनियम जो है वो वी.एम. मालाबारी के प्रयासों से पारित किया गया था, ठीक है। और यह हुआ अधिनियम आया था 1891 में और इसमें जो लड़कियों के विवाह की उम्र थी उसे 12 वर्ष कर दी गई थी और बाल गंगाधर तिलक द्वारा इसी अधिनियम का विरोध किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय निवेश की अवसंरचना कोष में संबंध में सत्य है? और पहला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2015 में इसके गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी और यह देश को अवसंरचना वित्त उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को इक्विटी निवेश के माध्यम से वित्त उपलब्ध कराती है। तो कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं सत्य है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में जनजातीय संग्रहालय, उत्तर प्रदेश सरकार किन जिलों में जनजातीय संग्रहालय स्थापित कर रही है? मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर या फिर महाराजगंज। कूट के आधार पर चयनित करना है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, मतलब कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो मिर्जापुर में, सोनभद्र में और महाराजगंज में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना कर रही है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया, वह बैंक कहाँ है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लखनऊ, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मिर्जापुर, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सीतापुर या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक गोरखपुर। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सीतापुर। अगला प्रश्न है, टंगानिका झील के संदर्भ में कि टंगानिका झील एक भ्रंश घाटी झील है। यह तंजानिया, जायरे, बुरुंडी और जम्बिया तक विस्तृत है। यह अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह बेकाल झील के बाद विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4 या फिर 1 2 3 4। तो कौन सा इसका जो है वो सही है? इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसके चारों कथन जो हैं पूर्णतया सही हैं। अगला प्रश्न है, फ्लोरिडा जल संधि निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को, मैक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर को,
मैक्सिको की खाड़ी और बाफिन खाड़ी को, हडसन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर को। जिसका सही जो आंसर है कि फ्लोरिडा की जलसंधि जो है, फ्लोरिडा की जो जलसंधि है वह अटलांटिक सागर और मैक्सिको खाड़ी को जोड़ती है। मतलब बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। जबकि फ्लोरिडा जलसंधि जो है वो फ्लोरिडा और क्यूबा को अलग करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चपनाला झील असम, साला झील हरियाणा, कालीवेरी झील तमिलनाडु और अष्टमुडी झील केरल। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, क्योंकि चपलाना झील जो है वो असम में है, लेकिन साला झील जो है वो हरियाणा में ना होकर अरुणाचल प्रदेश में है। साला झील जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। और कालीवेली झील जो है तमिलनाडु में है, अष्टमुडी झील जो है वो केरल में है। बाकी जो सही सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक वैश्विक संस्था को उसके कार्यों की दिशा पर सलाह देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति का गठन किया गया? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर एशियाई विकास बैंक। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म महासागरीय धारा है? कनारी, बेंगुला, गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर। जो ये सभी धाराएं हैं कनारी, बेंगुला, गल्फ स्ट्रीम, ये सब जो हैं अटलांटिक महासागर से संबंधित हैं। जिसमें से कनारी, बेंगुला और लैब्राडोर ये सभी जो हैं ठंडी जलधाराएं हैं या महासागरीय धारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम जो है वह एक गर्म जलधारा है। यह गल्फ स्ट्रीम जो है वह न्यू फाउंडलैंड के पास लैब्राडोर की ठंडी धारा से मिलती है, तो वहाँ घना कोहरा छा जाता है और मछलियों के विकास के लिए आदर्श दशाएं जो हैं वो उपलब्ध हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, यदि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को भारत से अलग कर दिया जाए तो विश्व का किस क्रम के सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र होगा? चौथा, पांचवा, तीसरा या फिर छठा? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, पांचवा। क्योंकि यदि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को भारत से अलग कर दिया जाए तो विश्व का पांचवा सर्वाधिक राष्ट्र होगा। पहले 4 देश होंगे उनमें नंबर 1 आएगा चीन, नंबर 2 भारत, नंबर 3 यूएसए, ठीक है, नंबर 4 इंडोनेशिया और नंबर 5 पे खुद उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। और सी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, गरीबी उन्मूलन, वित्तीय समावेशन तथा महिला सशक्तिकरण के लिए संभावित साधन के रूप में उभरे स्वयं सहायता समूह का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? बी.एस. नायपाल, अमर्त्य सेन, महबूब उल हक या फिर मोहम्मद यूनुस? जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, मोहम्मद यूनुस। बंगाल के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने 1976 में ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की शुरुआत की थी और इन्हें 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पहाड़ियों पर विचार कीजिए कि उत्तर से दक्षिण के रूप में बताना है। सेवराय पहाड़ी, पंचमलाई, नागरी और कार्डमम। अगर इनके क्रम की बात की जाए उत्तर से दक्षिण के रूप में तो सबसे पहले जो है नंबर 1 पे जो है वो आएगी नागरी पहाड़ी। नागरी पहाड़ी के बाद जो आएगी वो है सेवराय पहाड़ी। सेवराय पहाड़ी के बाद पंचमलाई पहाड़ी और सबसे लास्ट में जाएगी कार्डमम पहाड़ी। जिसमें से नागरी पहाड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश में है।
आंध्र प्रदेश में। सेवराय और पंचमलाई, सेवराय और पंचमलाई जो हैं वो तमिलनाडु में है, और कार्डमम जो है ये आपकी केरल में है। केरल और तमिलनाडु की सीमा पर पाई जाती है, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पीएम श्री योजना 2022, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2019, जल जीवन मिशन 2020, स्टैंड अप इंडिया योजना 2016। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन की शुरुआत जो है वो 2020 में ना होकर 2019 में की गई थी। बाकी जो हैं वो सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्न भारतीय राज्यों को उनकी तट रेखा की लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो तट रेखा की बात की जाएगी तो जो सबसे लंबी तट रेखा है वो गुजरात की है। गुजरात की तट रेखा जो है वो 1214.7 किलोमीटर है। उसके बाद आंध्र प्रदेश की तट रेखा जो है 973.7 किलोमीटर है। फिर उसके बाद तमिलनाडु की सीमा जो है वो 906.9 किलोमीटर की है। और फिर उसके बाद महाराष्ट्र की जो तटीय सीमा है वो है 652 किलोमीटर की है। अगर इसमें हम अंडमान निकोबार को भी इंक्लूड कर दें, अगर केंद्र शासित प्रदेश को शामिल कर लिया जाए तो सबसे लंबी तट सीमा अंडमान निकोबार की होगी 1962 किलोमीटर की। अगर अंडमान निकोबार को केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाए तो सबसे अधिक तटीय सीमा जो है वो अंडमान निकोबार की होगी, लेकिन इसमें अंडमान निकोबार नहीं है, इसलिए इसका जो सही क्रम होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा, 2, 1, 4। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि रामगंगा नदी दूल्हा-टोली श्रेणी से निकलती है और रामगंगा यमुना की सहायक नदी है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, रामगंगा नदी जो है दूल्हा-टोली श्रेणी से निकलती है और रामगंगा जो है वो यमुना की सहायक नदी ना होकर रामगंगा जो है वो गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और पेन्नार। अगर उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे तो सबसे पहली जो नदी आएगी वो आपकी आएगी गोदावरी। गोदावरी के बाद आएगी कृष्णा, कृष्णा के बाद आएगी पेन्नार और पेन्नार के बाद आएगी कावेरी। मतलब चौथे पर कावेरी जाएगी। तो इसका सही जो होगा गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी, मतलब सी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है कि अभिलेख उनके शासकों से संबंधित है कि हाथी गुम्फा अभिलेख, नासिक अभिलेख, ऐहोल अभिलेख और मंदसौर अभिलेख। अगर हाथी गुम्फा अभिलेख की बात की जाए तो यह कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। नासिक अभिलेख की बात की जाए तो गौतम बलश्री यानी सातवाहन वंश से संबंधित है, सातवाहन वंश। और अगर ऐहोल अभिलेख की बात की जाए तो पुलिकेशन द्वितीय से संबंधित है और मंदसौर की जो है यशोधर्मन से संबंधित है और यशोधर्मन जो है वो मालवा के शासक थे। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षा के संबंध में सत्य है? यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, या केंद्र सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, वह राज्य सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, या फिर सभी कथन सत्य हैं? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, इसके का सभी कथन जो हैं सत्य है। और महालेखा नियंत्रक परीक्षक का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 148 है। इसमें संविधान के जो भाग है वो भाग 5, और इसका कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो अपने पद पर कार्य करता है।
अगला प्रश्न है, अरब सागर द्रोणी को कौन सा कटक दो भागों में बांटता है? कार्ल्सबर्ग कटक, 90 डिग्री ईस्टरीज, या संकोत कटक, या फिर चैगोस कटक? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, कार्ल्सबर्ग कटक। हिंद महासागर में कन्याकुमारी से लेकर अंटार्कटिका तक सतत रूप से जलमग्न कटक पाए जाते हैं जो हिंद महासागर को दो बराबर भागों में बांटे, जैसे शकुंतला, चैगोस, सेंट पॉल, कारगुलन आदि। और कार्ल्सबर्ग कटक का पता लगाया गया था जो अरब सागर को दो बराबर भागों में बांटता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधानमंडल के समक्ष राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाता है और यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 200 में, अनुच्छेद 202 में, अनुच्छेद 212 में, या अनुच्छेद 210 में? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अनुच्छेद 202 में। अनुच्छेद 200 में जो है वह राज्यपाल किसी भी विधेयक पर अनुमति देता है तो उसे अनुच्छेद 202 के तहत रखा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि पंजाब हिमालय का विस्तार है सिंधु और सतलज नदियों के बीच, सतलज और तिस्ता नदियों के बीच, सिंधु और तिस्ता नदियों के बीच, या ब्रह्मपुत्र और तिस्ता नदियों के बीच? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, सिंधु और सतलज नदियों के बीच। जिसमें पंजाब हिमालय जो सिंधु और सतलज नदियों के बीच जो है उसे पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलज और तीस्ता, सतलज और काली नदियों के बीच जो है उसे कुमायूं हिमालय कहते हैं। काली और तीस्ता के बीच जो है उसे नेपाल हिमालय कहते हैं और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच जो है उसे हम असम हिमालय कहते हैं। अगला प्रश्न है, कथन और कारण पर कि गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर चले तो मानसून वर्षा बढ़ती हुई मिलेगी और गंगा के मैदान में कोई भी ज्यों ज्यों ऊपर बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसून पवनों ऊंची गति मिलेगी। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ए गलत है परंतु आर जो है सही है। क्योंकि गंगा के मैदान के पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर मानसूनी वर्षा घटती जाती है, क्योंकि गंगा के मैदान के ऊपर की ओर हवाओं की आर्द्रता जो है कम हो जाएगी और अपनी ऊंचाई की ओर जाती मिलेगी और मानसूनी पवनों की आर्द्रता वर्षा की मात्रा को प्रभावित करती है, इसीलिए पहला कथन गलत है और दूसरा कथन जो है सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एशिया महाद्वीप में 50 देश हैं, यूरोप महाद्वीप में 49 देश हैं, अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं और उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में 23 देश हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। यूरोप महाद्वीप में कुल 51 देश हैं, ना कि 49 देश हैं, इसलिए कथन गलत है। अगला प्रश्न है, सी स्कीमिंग क्या है? यह भारत द्वारा विकसित वायु रक्षा प्रणाली है। यह वह स्थिति है जब कोई मिसाइल समुद्र की सतह से कुछ मीटर ऊपर तेजी से उड़ती हुई जाती है, जिसके कारण वह रडार की पकड़ में नहीं आती है। यह चीन द्वारा विकसित समुद्र के अंदर काम करने वाली सबसे टेलीस्कोप है और यह संयुक्त अमेरिका के विकसित वायु सुरक्षा प्रणाली है। तो सी स्कीमिंग क्या है? तो इसका सही जो आंसर है वह है आपका बी ऑप्शन। जब कोई मिसाइल समुद्र की सतह से कुछ मीटर ऊपर तेजी से उड़ती हुई जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस देश के द्वारा स्थापित किया गया है? भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, और जो सौर संयंत्र है उसका नाम है अल ढफरा।
अगला प्रश्न है मैग्नेटॉर और मैग्नेटोर्स क्या है? न्यूट्रॉन तारे हैं, चीन द्वारा प्रक्षेपित चंद्र अभियान है, भूकंपीय क्षेत्र है, या फिर उल्कापिंड है? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका ए कि वो न्यूट्रॉन तारे, मतलब ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है G20 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसका गठन वर्ष 1999 में किया गया था, भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है, और इसका स्थायी सचिवालय जर्मनी के बार्न शहर में है। तो कौन सा? केवल 2, 1 और 3, केवल 3 और 1, 2, 3। ये सवाल कुछ गड़बड़ है क्योंकि G20 का जो गठन है 1999 में किया गया, ये तो सत्य है, ठीक है। और भारत इसका सदस्य नहीं है, यह भी असत्य है। और इसका स्थायी कौन सा कथन असत्य है? और इसका जो तीसरा जो है, और ये भी गलत है क्योंकि G20 का कोई भी स्थायी सचिवालय नहीं है। तो 2 और 3 जो हैं इसके असत्य हैं, तो डी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। हाँ, 2 और 3 जो है वो असत्य हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही है, क्वेश्चन सही है। अगला प्रश्न है जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है तो उस पर मतदान से पहले चर्चा कराने के लिए जो प्रस्ताव रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? गिलेटिन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, या फिर कंगारू प्रस्ताव? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, गिलेटिन प्रस्ताव। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है कि बोनविले बांध की नदी पर है, हुबर बांध की नदी पर है, सेंटिनेले बांध कहाँ है और कोसोम्बो बांध कहाँ है? जो इसका सही आंसर है कि बोनविले बांध जो है वो कोलंबिया नदी पर है, हुबर बांध जो है कोलोराडो नदी पर है, स्टेनले बांध जो है वो कांगो नदी पर है, और कोसोम्बो बांध जो है वो उल्टा नदी पर है। इस प्रकार सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है आगरा में, मेरठ में, लखनऊ में, या वाराणसी में? जिसका सही जो आंसर है भारत कला भवन जो है वह वाराणसी में स्थित है, डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? अंगीकृत, समर्पित, अधिनियमित, या फिर आत्मकृत? जिसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, समर्पित। समर्पित जो शब्द है वह भारत की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है, मिनमाटा पारा के कारण होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम फ्लोराइड आयन के कारण होता है, और मेलेस्मस रोग प्रोटीन की अधिकता से होता है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1, 2, 3। क्योंकि मेलेस्मस रोग जो है बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण होता है, ना कि प्रोटीन की अधिकता के कारण होता है, इसलिए डी ऑप्शन ये क्वेश्चन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है कथन और कारण कि रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाने से मधुमेह रोग होता है और अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं से अल्प मात्रा में इंसुलिन का स्राव होता है। तो कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन जो है वो आपका ए ऑप्शन है, ए सही है, परंतु आर गलत है। क्योंकि रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाने से मधुमेह रोग होता है, क्योंकि रक्त में शर्करा की मात्रा तब बढ़ती है जब अग्नाशय की लैंगरहैंस की रिक्तिकाओं से बीटा कोशिकाओं से अल्फा कोशिकाओं नहीं बीटा कोशिकाओं से अल्प मात्रा में इंसुलिन का स्राव होता है। अगला प्रश्न है प्रेशर कुकर में वायुमंडलीय
दाब से अधिक दाब उत्पन्न करके खाना बनाने की व्यवस्था होती है और प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम तापमान के ऊपर छेद के क्षेत्रफल उस पर रखे वजन पर निर्भर करता है। तो कौन सा कथन सही है? तो क्या सही, इसके दोनों कथन जो हैं वो आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के संदर्भ में विचार कीजिए कि इसकी स्थापना अक्टूबर 1964 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका प्रबंधन रक्षा मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त संयुक्त निदेशक मंडल के द्वारा किया जाता है। कथन कौन सा सही है? सही नहीं है। 1 2 3 2 3 केवल 2 क्या केवल 3? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, केवल 2 सही है। क्योंकि केवल 2 गलत है, क्योंकि इसका मुख्यालय जो है मुंबई में नहीं है। इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलोर में है, और इसकी स्थापना जो है 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। अगला प्रश्न है, सिकल सेल एनीमिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? कि सिकल सेल एनीमिया एक वंशानुगत रोग है। इसमें श्वेत रक्तकणिकाओं पर विकार उत्पन्न होता है। 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के शहडोल से राष्ट्रीय सिकल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया। इस मिशन का उद्देश्य 2051 तक लाल रुधिर कणिकाओं को खत्म करना है, सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना है। लाल रुधिर कोशिका रक्तहीनता यानी सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना है। 1 2 3 2 4 या फिर 1 3 या फिर 2 3 4। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है 1 और 3, क्योंकि 1 जुलाई 2003 को प्रधानमंत्री ने शहडोल से ही इसका मिशन की शुरुआत की थी, इसलिए तीसरा सही है। और पहला सिकल सेल एनीमिया जो है एक अनुवांशिक रोग है, और यह जो है श्वेत रक्त कणिकाओं से संबंधित नहीं है, यह लाल रक्त कणिकाओं से संबंधित है, इसलिए दूसरा गलत है। और इसका उद्देश्य जो है 2051 तक खत्म करना नहीं है, 2047 तक खत्म करना है, इसलिए एक दूसरा और चौथा गलत है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खनिज तेल उद्योग क्षेत्र मोसुल कहाँ स्थित है? ईरान, अजरबैजान, तजाकिस्तान या फिर इराक? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, इराक। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात क्या है? 912, 902, 897 या फिर 915? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 902। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति निर्भर करती है माध्यम के घनत्व एवं आवर्ती पर, माध्यम के घनत्व प्रत्यास्था पर, केवल माध्यम की प्रत्यास्था पर या केवल माध्यम की आवृत्ति पर? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, माध्यम के घनत्व की प्रत्यास्था पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत, मध्य घाटी ग्रेट बेसिन पठार, ग्रेट कैनियन मैक्सिको का पठार, कास्ट मैदान चूना प्रदेश? जिसका सही जो आंसर है वो है डी सी ऑप्शन, ग्रैंड कैनियन। ग्रेट कैनियन जो है वो मैक्सिको पठार में नहीं है, ग्रेट बेसिन पठार में है, ग्रेट बेसिन पठार में है। और ग्रेट बेसिन पठार जो है यह कोलोराडो नदी के द्वारा बनाया है, कोलोराडो नदी के द्वारा बनाया गया है। आज का आखिरी प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण भवनों और अन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उद्देश्य से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया? जून 2019 में, जून 2020 में, या सितंबर 2018 में, या सितंबर 2021 में? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है भी जून 2020 में। तो ये थे हमारे आज के 50 प्रश्न।